नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी का एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, देवशयनी एकादशी कब तिथि लग रही है, कब समाप्त हो रही है, किस दिन व्रत किया जाएगा, किस तारीख को, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। इस दिन क्या उपाय करें जिससे धन की प्राप्ति हो, क्या उपाय करें जिससे घर में सुख संपत्ति बनी रहे, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी व्रत आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 11 को यह व्रत किया जाता है, जिसे देवशयनी एकादशी व्रत कहते हैं। यह व्रत शेष शैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत के करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर अभिजीत पर वरदान देते हैं। इस व्रत को करने वाला सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त होता है। इस व्रत में शेष शैया पर लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन व पूजन करना चाहिए। बाद में चतुर्मास में शास्त्र निहित नियमों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। यह व्रत करने वाला व्यक्ति कष्ट नहीं पाता है। और जब देवशयनी एकादशी व्रत हो जाती है तो भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। 4 महीने के लिए भगवान शयन के लिए चले जाते हैं। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शुभ कार्य में जैसे विवाह इत्यादि नहीं किया जाता है। हम कोई घर बनवाए हैं या कुछ किए हैं तो गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वह नहीं किए जाते हैं। इस समय भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं पूरे 4 महीने के लिए। फिर देव उठनी एकादशी पर वह उठते हैं, कार्तिक मास में वह उठते हैं। तो तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन आप लोग को एक उपाय बताएंगे, जो उपाय बहुत ही इसी दिन किया जाता है, देवशयनी एकादशी पर ही किया जाता है। तो बहुत विशेष उपाय है। जैसे कि किसी का क्या है, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई बहुत परेशान हो रहे हैं, किसी का पैसा फंसा हुआ है, नहीं मिल रहा है, किसी का ब्याज ज़्यादा हो रहा है, लोन बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए हम बताएंगे कि क्या आप लोग को करना चाहिए इस दिन, जिससे आपको इससे छुटकारा मिल जाए। तो इस दिन आप लोग को देवशयनी एकादशी के दिन एक पात्र में जल लेना है और जल में मीठा लेना है। जैसे कि उसमें चाहे शहद मिला लीजिए आप, या फिर आप गुड़ डाल लीजिए, कुछ भी आप उसमें मीठा मिला सकते हैं। और मिला के फिर पीपल पे जाके सींचना चाहिए, पीपल को सींचना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए पीपल के वृक्ष को। और फिर शाम को घी का दीपक लगाना चाहिए। ऐसे तो शनिवार को भी पीपल का जो वृक्ष है उसका पूजन करना चाहिए सुबह में, शाम को जाके दीपक लगाना चाहिए सरसों के तेल का। लेकिन एकादशी पर भी आपको जल चढ़ाना चाहिए और शाम को जाके घी का दीपक लगाना चाहिए। इस दिन जो एकादशी के दिन और जो इसमें शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं, शाम को दीप जलाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर चली जाती हैं। साथ में लक्ष्मी और नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे और स्वयं ही साथ में चले आते हैं। बस छोटा सा उपाय है, आप लोग को पानी लेना है, पानी में थोड़ा सा कुछ भी मीठा मिला लेना है, शहद मिला लीजिए, कुछ भी आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद जल अर्पण कर दीजिए देवशयनी एकादशी के दिन जाकर, और शाम को घी का दीपक जाकर जला दीजिए वहाँ पर। उससे आपका क्या होगा कि आपके घर में लक्ष्मी रुकने लगेंगी। और जो भी आप जैसे कोई भी आपका काम नहीं हो रहा है तो आपके फेवर में होने लगेगा और आपकी आर्थिक तंगी से आप दूर होने लगेंगे। तो यह काम, जिसको भी परेशानी है, काम जरूर करें देवशयनी एकादशी के दिन। और जिसके घर में झगड़ा बहुत रहता है, बहुत कलह रहता है, वह बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो उनको इस दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजन करनी चाहिए। और पूजन करना चाहिए विष्णु नारायण की एकादशी के दिन, ये देवशयनी एकादशी पर। और जो विष्णु यंत्र होता है उसको भी घर में ले आना चाहिए और घर में विराजमान कराना चाहिए, विष्णु यंत्र जो होता है, और पूजन करनी चाहिए। और भगवान से पूजन करते समय कहना चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति, सुख संपत्ति सब बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए पूजन करनी चाहिए। हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त हो जाए और जो भी पॉजिटिव है वो हमारे घर में आए, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की पूजन करनी चाहिए। और जो बहुत परेशान हो रहे हैं पैसों से लेके कि पैसे बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, बहुत परेशान है, तो आप क्या कीजिए, एक सिक्का ले लीजिए और सिक्का भगवान पर चढ़ा दीजिए। भगवान पर चढ़ाने के बाद में आप उसको उठा लीजिए और आप उसको या तो किसी पर्स में रख लीजिए जिसमें पैसा रखते हैं, या आप अपने तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। उससे रखने से क्या, और एक काम और करना है, आपको भगवान को मीठे
उसका भोग लगाना है। भगवान को जैसे पीला लड्डू हो गया, बेसन की लड्डू भगवान विष्णु को भोग लगाना है और माता जी के लिए खीर बनाना है, लक्ष्मी माता के लिए भोग लगाना है। और वह जो पैसे उठाएंगे वह आपको तिजोरी में या फिर पर्स में रखनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं और वह हमेशा के लिए कृपा बना लेती हैं उस भक्त पर। तो ये छोटे उपाय हैं तो जिसके घर में सुख शांति नहीं रहती है या फिर जिसके घर में आर्थिक तंगी मची हुई है, पैसे की कमी है, तो यह उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला है जो आपको जल चढ़ाना है पीपल के वृक्ष पर और दीपक जलानी है शाम को। दूसरा है आपको माता जी को खीर का भोग लगाना है और विष्णु भगवान को पीली चीज़ों का जैसे पीला बेसन के लड्डू का भोग लगाना है। भगवान विष्णु को ये चीज़ें लगानी है। और जिसके कलह से निजात पाना है, कलह बहुत घर में है, दुख बहुत है और बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए है कि विष्णु भगवान की पूजा करनी है, विष्णु नारायण की साथ में पूजा करनी है और जो श्री यंत्र होता है विष्णु यंत्र वह घर में लाके विराजमान करना है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी पहले तिथि जान लेते हैं कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। तो 16 जुलाई को शाम को लग रही है, 8:34 पर शाम को लग रही है और समाप्त हो रही है 17 जुलाई को 9:03 पर शाम को समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई ही पड़ेगा, तो 17 जुलाई को व्रत करना है। और दिन पड़ रहा है इस दिन बुधवार को व्रत करना है। कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि आज करना है कल करना है मंगलवार या इस बार एक ही दिन का व्रत है, तो वह पड़ेगा बुधवार को। 17 जुलाई दिन बुधवार को पड़ेगा, इसी दिन आपको व्रत करना है। राधे राधे।